एक लड़की होती है वो ना काली होती है बेचारी, उसका कलर वाइट नहीं होता, ब्लैक होता है, ठीक है। तो बहुत वेल एजुकेटेड डिग्री होल्डर होती है, तो उसकी शादी करनी होती है, तो जो आता है कहता है जी ये मतलब काली हमने शादी नहीं करनी, तो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है। तो भाई कहता है इसका एक हल है, हमारी जो मतलब वाइट सिस्टर है, मतलब जिसका कलर वाइट है, हम वो दिखाएंगे और शादी हम उसकी करेंगे। इसी तरह करते हैं, रिश्ता आता है, चलो जी शादी हो गया। अब रिलेटिव्स कहते हैं हमें फेस तो दिखाओ ये लड़की का, आप ये लड़की कैसी है, प्यारी है कि नहीं। जब वो दिखाने लगते हैं ना फेस, तो उसकी सास कहते हैं ये तुम कौन हो। उसके साथ बहस होती है, बाद में पता चलता है कि उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया, धोखा किया। तो भाई के पास जाती है, भाई को कहती है आपको किसने कहा था इस तरह करने का, आपने कहा था उसने मुझे काले के रंग के साथ एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो आपने मुझसे भी झूठ बोला। तो भाई कहता है अब तुम अपने ससुराल जाओ। माँ भी कहती है मैंने नहीं जाना, मेरी मतलब एजुकेशन है, मैं कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं आप जाओ, हमने इस बेटी की भी शादी करनी है। बेचारी को जबरदस्ती भेजते हैं, भाई बड़ी सी गाड़ी उनको गिफ्ट करता है। तो वो माशाल्लाह ठहरे लालची, आपको पता है ससुराल वाले तो वैसे ही लालची होते हैं, उनका दिल करता है कि बेटी तो मतलब देवी, आप घर की हर चीज दे दें। अच्छा, तो वो उसको ना काम वाली बना के रखते हैं। लड़का कहते हैं मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं, उसको सोने के लिए कपड़ा देते हैं, कपड़े पे सोती है ना, उसको सोने के लिए मैट्रेस देते हैं, और ना ही मतलब उसको बड़ा किचन में सुलाते हैं, उसकी कुत्ते वाली जिंदगी रखते हैं। फिर ना एक दिन उसका हस्बैंड जो है ना शराब पी के आता है, तो उसके साथ फिजिकल हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो सुबह उठता है, तो वो कहते हैं हम लोग तो फिजिकल हुए हैं, तो उसके मुंह पे थप्पड़ शप्पड़ मारता, गालियां शालियां निकालता है। बेचारी रोती रहती है, ठीक है। सास वैसे ही उसको जलील करती है, ये जो अम्मा के पल्लू से बने हुए होते हैं, मेरे से सुनने लगे हैं। अच्छा, तो फिर बाद में ना दूसरी दफा भी इसी तरह आता है, उसके साथ फिजिकल होता है, जबरदस्ती करता है, ठीक है। मर्दों को तो जरूरत होती है कि भाई चलें इस चीज को छोड़ें, मुझे वैसे ही बड़ा गुस्सा आता है इन बातों से। तो उसकी जो सास है ना, वो जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा हुकूमत करती है। तो उसका जो हस्बैंड है ना, वो कहता है तुमने किसी को नहीं बताना मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ, ये हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ और ना इससे हमारे बीच की दूरियां ठीक होंगी। तो वो बेचारी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि यार अम्मा मतलब मैं कैसे बसाऊँ घर, मुझे नहीं पसंद करते, तो मैं कैसे बताऊँ मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो वो कहती नहीं बताओ, तुम मुझे एक बच्चे की अम्मा बन जाओगे तो वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ना बताती है, तो दिखाती है, उसकी माँ कहती है मेरा बेटा तुम्हें मुंह भी ना लगाए, तुम पे थूकना भी पसंद ना करे, और तुम कह रही हो कि ये बच्चा उसके कहाँ काला करके आई हो मुंह, ठीक है ना। तो फिर वो लड़का कहता है कि इस बच्चे को तुम गिरा दो, मैंने नहीं रखना। वो कहती है ये बच्चा मेरा, मैं इसको रखूंगी, जैसे कि एक माँ कहती है, माँ रखवाली करती है बच्चे की। तो वो ना एक दिन ना लड़का नहाने जाता है, तो उसको करंट लग जाती है, उसको बचाती है, तो बाद में उसके गले लगता है, उससे प्यार मोहब्बत से बात करता है। तो फिर ऐसे दिखाता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो हो भी जाता है उसके साथ। सास ससुर कहते हैं हम तुम्हारी दूसरी शादी करने की बात कर रहे हैं और तुम इसके साथ ठीक हो गए हो। तो वो कहता है नहीं मेरी बीवी है, मैं इसके साथ ठीक हो गया हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसने रिस्पेक्ट दी, सही है। फिर गाड़ी में कहता है अपनी बीवी को, कहता है आओ मैं तुम्हें घुमाने ले चलूं। तो वो उसको घुमाने लेके जाता है, ठीक है। तो वहां ना पीछे से उसके पीछे चोर लग जाते हैं, दो बाइक पर। तो वो जब चोर लगते हैं ना, तो वो गाड़ी में घुस जाते हैं, गाड़ी में घुस के ना उसका हस्बैंड जो है ना उसको बाहर निकाल देते हैं और बीवी को साथ लेके किडनैप कर लेते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं। और तब वो बीवी जो होती है ना मर जाती है, उसकी लाश मिलती है पुलिस वालों को, और पुलिस वाले जब जाते हैं लाश मतलब दिखाते हैं कि आपकी बेटी की लाश है, तो उसके घर वाले देख के रोते हैं। तो जब दोनों जा रहे थे, ठीक है, तो वो लड़की अपनी बहन को फोन करती है। तो उसको पता होता है कि अब मेरी बहन को कॉल जा रही है, ठीक है ना। तो वो उठाती है, तो तभी वो चोर आ जाते हैं। बाद में पता चलता है हस्बैंड भी मिला हुआ था, ससुराल वाले भी मिले हुए थे, उन्होंने मरवाने की इसको कोशिश की और मार दिया, हस्बैंड ने खुद मारा, उसके पेट में बच्चा भी था। अब आप बताएं, इतनी एजुकेशन थी उसके पास, वो रोती थी कि ये जहन्नम से कम नहीं है, एजुकेशन कहाँ गई, इधर गई ना। माँ बाप तब कुछ करते हैं जब बेटी चार कंधों पे होती है, बस रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं। किसने कहा है, रवायात है कि
ساری عمر کی عورتیں شادی کرتی آ رہی ہیں، تو لڑکیاں جو آج کی ویل ایجوکیٹڈ ہیں، جو کچھ کر سکتی ہیں، وہ شادی کریں۔ یہ کس بے وقوف نے کہا ہے؟ یا آپ اپنے بیٹے کو تربیت اچھی دے دیں، یا کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کریں کائنڈلی۔ اگر ایجوکیشن ہے، بچی کہہ رہی ہے میں نے کچھ کرنا ہے تو کرنے دیں، بعد میں جب چار کندھوں پہ جاتی ہے آپ لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ سلام ایسے ماں باپ کو اور ایسے نظام کو۔